आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। कल से या फिर आज सुबह से आपने खबरों में सुना ही होगा कि जीएमसी अनंतनाग में एक कार्डियोलॉजिस्ट का कुछ फ्रॉड सामने आया है और उसी सिलसिले में लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये है कि उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जीएमसी अनंतनाग में, इनको सस्पेंड कर दिया गया और फिलहाल के लिए अटैच कर दिया गया है जीएमसी जम्मू में। बट ये एग्जैक्ट मामला है क्या, ये मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। बेसिकली जो पहले हमें ये समझना है कि जीएमसी अनंतनाग में ऑब्वियसली एक मेडिकल कॉलेज है, जम्मू कश्मीर के कुछ मेडिकल कॉलेज में से एक है। वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग सर्जरीज होती है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है। और एक फैक्टर है जो हमें जानना ज़रूरी है कि पीएमजे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है और ये बेसिकली एक सेंट्रल स्कीम है जिसमें जो ऐसे वल्नरेबल लोग होते हैं जिनको जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसी का एक्सटेंशन है सेहत स्कीम जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है और इस स्कीम के अंडर जम्मू कश्मीर के सभी सिटीजन्स बिना किसी ऐसे पैरामीटर के जैसे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है या नहीं, उसके बगैर सभी सिटीजन्स पे इस सेहत स्कीम के अंडर कवर होते हैं। इसमें एक फैमिली एक साल में 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करा सकती है। मतलब अगर इसमें गोल्डन कार्ड दिया जाता है, वो जाके आप किसी भी ऐसे पब्लिक हॉस्पिटल में जाए या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने इसके साथ एनरोल किया है, वहाँ पे इस कार्ड के ज़रिए अगर आपको 5 लाख तक का ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। इसमें सिर्फ ऐसे कोई मेन जो कोई ऑपरेशन है सर्जरी मेन ट्रीटमेंट ही नहीं, इसमें उससे पहले हॉस्पिटल का बाकी खर्चा भी आता है। इसमें कुछ दवाइयों के कुछ दिन तक का भी जो सारी दवाइयाँ हैं वो इसके अंडर कवर हो जाती है। मतलब पेशेंट को कोई भी पैसा खुद से उसमें नहीं खर्चना होता है। और उसके बाद गवर्नमेंट और हॉस्पिटल के बीच में होता है वो पे करते हैं, पेशेंट को कुछ भी पे नहीं करना होता है। और इसी को जो इसका पूरा ये होता है ट्रैकिंग वगैरह वो हॉस्पिटल में कर दी है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है हॉस्पिटल का TMS, वो ऑडिट कर रहे थे अपने वेलफेयर क्लेम्स का। मतलब वेलफेयर क्लेम्स ऐसी स्कीम्स के अंडर क्लेम्स आते हैं उनका ऑडिट हो रहा था, उनको चेक किया जा रहा था। तो उसमें उनको पता चला कि जो ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ गड़बड़, ये वहाँ पे पहले TMS के थ्रू, इस ऑडिट के थ्रू पता चलता है। साथ ही साथ जो स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है उनको भी कुछ ऐसे अलर्ट्स रिसीव हुए, जो फील्ड टीम्स उनकी थी उनसे उनको कुछ अलर्ट्स रिसीव हुए कि ऐसा कुछ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जीएमसी अनंतनाग में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इसके बाद ये जो इन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जो स्टेट हेल्थ एजेंसी उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तो पता चला जो ये TMS है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें रिकॉर्ड है 103 केसेस का जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से ड्यूअल चैम्बर इम्प्लांटेशन पेसमेकर का, मतलब ये पेसमेकर लगाया जाता है जो हार्ट के दोनों साइड से काम करता है। बट जबकि फिजिकल रिकॉर्ड में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि इन पर एक्चुअली लेफ्ट बंडल ब्रांच एरिया पेसिंग की गई है, LBBAP, जो हार्ट के एक ही साइड से पेसमेकर लगा जाता। जो दूसरा है जो स्टेट हेल्थ एजेंसी, काफी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गया है LBBAP का। तो उसके बाद इन्होंने ये केस रेफर किया स्किम्स ताकि वो इसको खुद से रिव्यू कर सके, जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स है वो इसको रिव्यू कर सके। रिव्यू के दौरान पता चला कि ये जो LBBAP है वहाँ पे कई केसेस में कोई क्लिनिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब जब उन्होंने इवेलुएट किए कुछ केसेस, 55 केसेस को इवेलुएट किया गया तो पता चला कि 27 केसेस ऐसे हैं जिनको इस सर्जरी की LBBAP इस पेसमेकर की जरूरत थी ही नहीं। उनको ये तो करा दिया गया, पेसमेकर लगाया गया, बट उनको ऐसी कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं थी और उनकी हार्ट कंडीशन नॉर्मल थी, उनको ये ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक और बड़ी एलिगेशन है जो इस कार्डियोलॉजिस्ट पे लगाई गई है। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि सेहत स्कीम के अंडर बिल्कुल कैशलेस ट्रीटमेंट होता, मगर इनको पैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स कराई गई, मतलब इनसे पैसे लिए गए। जब उसमें इस वाले केस में भी ये जो चार्ज है इसमें भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इनफैक्ट एक केस भी इसमें ये जो ऑडिट है पूरा इसमें दिखाया गया, एक नाम के साथ दिखाया गया कि एक पेशेंट ने 70,000 रुपए की पेमेंट की और वो हॉस्पिटल में नहीं गई बल्कि एक प्राइवेट वेंडर है, मतलब एक अलग कंपनी है जिसको ये 70,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। क्योंकि जब डॉक्टर एक पब्लिक हॉस्पिटल है जीएमसी अनंतनाग जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो तो हॉस्पिटल में ही पैसे जाएंगे। अब एग्जैक्टली कहाँ पैसे गए, बट इस एक केस में बताया गया, जो एक ऑडिट में मेंशन किया गया है कि 70,000 रुपए एक प्राइवेट फर्म को गए, ना कि हॉस्पिटल को। वो एक जो ये सर्जरी है जो इसमें सामान वगैरह वो हॉस्पिटल के बगैर, हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने जो पैसे किए, जो पेशेंट है उन्होंने पैसे हॉस्पिटल सिस्टम में ट्रांसफर नहीं किए बल्कि एक प्राइवेट फर्म है उसको ट्रांसफर किए। ये दूसरा चार्ज है। और एक इम्पॉर्टेंट जो एक सीरियस एलिगेशन है
इसकी ये है कि जब एक कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है, कोई ऑपरेशन हो, कोई सर्जरी हो, तो इसमें एक सबसे पहला स्टेप होता है कि एक हार्डवेयर एक्विजिशन को जनरेट किया जाता है। मतलब जो भी ये डॉक्टर है उनको बताया जो PMJ सेक्शन है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सेक्शन है, वहाँ पे बताना होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद उसको CMO साइन करता है और उसके बाद अमृत स्टोर नेटवर्क के थ्रू उनको फुलफिल की जाती है जो भी रिक्वायरमेंट होती है। बट ये जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन्होंने ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, बल्कि जो भी बाकी उनको सप्लाई, जो भी उनको चीज़ें ज़रूरत थी, वो उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर से सोर्स कराई है, वो भी इलीगली। उसकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है और उन्होंने वो हॉस्पिटल के बाहर से सोर्स कराई है, जो फिर से सवाल उठाते हैं उन चीज़ों की क्वालिटी पे और बेसिकली ज़रूरत पे कि हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो बाहर से ज़रूरत ही क्यों थी। तो उसमें भी कोई एक वो डिस्क्रिपेंसी उठती है, उस पर भी सवाल उठते हैं। इनफैक्ट जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो रही थी तो स्किम्स की टीम है, वो लोग गए थे जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी स्टेट हेल्थ एजेंसी, तो वो पहुंचे थे जो वहाँ पे लोकल अमृत स्टोर है उसके पास भी। उससे इन्फॉर्मेशन कोशिश की थी कलेक्ट करने की, बट वहाँ पे भी उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड की, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी छुपाई। तो जिस वजह से उस अमृत स्टोर जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं बताई जो भी ज़रूरत थी। अब ये पूरा जो मामला है इसमें अभी सीरियस जो एलिगेशंस है वो पेसमेकर का बताया जा रहा है कि जो सर्जरी ज़रूरत थी वो नहीं की गई, जबकि कोई और ही सर्जरीज इन्वॉल्व की, कोई और ही ऑपरेशंस किए गए, कोई और ही पेसमेकर्स लगाए गए हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनको ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन पर ये सर्जरीज LBB AP जो मैंने बताया, फिर भी उनको ये पेसमेकर लगाया। दूसरा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट, उनको फिर भी पैसे चार्ज किए गए जो कि एक प्राइवेट वेंडर्स को ट्रांसफ़र किया गया। और जो एक अगला सीरियस एलिगेशन है वो ये है कि जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है किसी भी सर्जरी का, उसको बाईपास किया गया और जो इसमें हार्डवेयर ज़रूरत था उसको बाहर से सोर्स किया गया। अब इसके बाद जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया डॉक्टर को कि रिटन में अपना डिफेंस आप हमें भेजें 7 दिन के अंदर, ताकि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि बार बार हर डॉक्टर ये बता रहा है कि ये अभी एलिगेशंस है, अभी कुछ भी प्रॉपरली प्रूव नहीं हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो डॉक्टर से भी उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी है और उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है। और इसमें बट ऐसे में डॉक्टर जो है उन्होंने ये सभी एलिगेशन, सभी जो इल्ज़ामात हैं उनको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि बेशक प्रूव हो रही है, प्रूव चले, और ये सब अभी सिर्फ एलिगेशन है, अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जो प्रूव है उसको फेयर तरीके से किया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आए। अब इस सब के चलते अभी उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए GMC अनंतनाग से, और फिलहाल के लिए अटैच कर दिया गया है GMC जम्मू। अब इस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और क्या क्या डिटेल्स सामने आती है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे कश्मीर लाइव।